मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम काल्मिडोलिन सेकेंड मैसेंजर के तौर पे कि जो हार्मोन्स कैल्शियम काल्मिडोलिन को सेकेंड मैसेंजर की तरह यूज़ करके अपने सेल के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, इस पे कई बार शॉर्ट नोट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ वाइवा वॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म होती है जब आप स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है तो कैल्शियम काल्मिडोलिन कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कैल्शियम काल्मिडोलिन सेकेंड मैसेंजर सिस्टम ऑपरेट्स इन रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल। और ये जो सिस्टम है ये ऑपरेट कब करता है, जब किसी सेल में कैल्शियम जो है बाहर से यानी ECF से सेल में अंदर एंटर करता है, ठीक है। ICF में कैल्शियम की एंट्री जो है वो दो तरीके से इनिशिएट हो सकती है। कैल्शियम एंट्री इनिशिएटेड बाय फर्स्ट वन इज चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो चेंज हो जाए, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाए तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम की एंट्री हो जाती है, ठीक है। दूसरा होता है कि जब हार्मोन इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर से। सपोज़ यहाँ कोई रिसेप्टर है, ये हार्मोन है और मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर है, तो ये हार्मोन जो है रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और कैल्शियम ECF से अंदर ICF में आ जाएगा। ये जो मैकेनिज़्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, चूँकि हम हार्मोन से रिलेशन में पढ़ रहे हैं तो हमने हार्मोन को फर्स्ट मैसेंजर माना जो कि रिसेप्टर्स से बाइंड हुआ, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, कैल्शियम चैनल्स जो है वो ओपन हो गए। ओपन होने से कैल्शियम की एंट्री कहाँ, ECF, दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कहाँ होने लगी, ICF, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये है सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके साथ ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें भी कैल्शियम स्टोर रहता है, यहाँ से भी कैल्शियम जो है वो बाहर आ जाता है। ये कैल्शियम सेल में मिलने वाले दूसरे प्रोटीन जिसे काल्मिडोलिन बोलते हैं उसके साथ जुड़कर कैल्शियम काल्मिडोलिन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। कौन करता है, ये कॉम्प्लेक्स। इस पे MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को और जो फॉस्फोराइलेट करता है प्रोटीन को, और फाइनली हार्मोन की से जो सेल का रिस्पॉन्स आता है वो क्या होता है, या तो कोई सेल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, या ट्रांसपोर्ट है, या कॉन्ट्रैक्शन है, या कोई सीक्रेशन है। तो जिस तरीके का भी हार्मोन अपना एक्ट सेल पे दिखाना चाहेगा वो रिस्पॉन्स जो पर्टिकुलर उस हार्मोन से रिलेटेड होगा वो रिस्पॉन्स सेल शो करेगी। तो अगर हम इसे इलेबोरेट मैनर में लिखना चाहें, एग्जाम में जब पूछा जाता है तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन कैल्शियम एंटर्स सेल थ्रू कैल्शियम चैनल्स इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। जब अंदर कैल्शियम आ गया सेल के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम रिलीज हो गया तो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ये जो कैल्शियम है बाइंड टू काल्मिडोलिन, तो CAM को कैल्मिडोलिन भी बोलते हैं, एंड फाइनली फॉर्म कैल्शियम काल्मिडोलिन कॉम्प्लेक्स। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी 4 साइट्स होती हैं और ये 4 साइट में से जब 3 से 4 साइट कैल्शियम इस पर बाइंड हो जाता है तो इसकी शेप में चेंज होता है और ये मल्टीपल इफेक्ट शो करता है। कैसे, एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन काइनेजेस। तो जब एक्टिवेशन होता है तो एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम काल्मिडोलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज दैट कॉजेज फॉस्फोराइलेशन, और उस फॉस्फोराइलेशन की वजह से अब अगर इनहिबिशन होता है तो इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्स जाता है। सपोज़ कोई इनहिबिटरी हार्मोन है, अगर कोई एक्साइटेटरी हार्मोन है तो एक्साइटेशन के थ्रू सेल का रिस्पॉन्स जाता है। तो एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन सेल रिस्पॉन्स टू हार्मोन, तो सेल का उस पर्टिकुलर हार्मोन का उस सेल पे क्या एक्शन है ये इस मैकेनिज्म के थ्रू आगे फॉरवर्ड होता है। अगर इसका छोटा सा एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, कैल्शियम काल्मिडोलिन कॉम्प्लेक्स ये एक्टिवेट करते हैं मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, दैट एक्ट डायरेक्टली ऑन स्मूथ मसल एंड फाइनली कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब मायोसिन
लाइट चेन काइनेज, जब आप स्मूथ मसल्स पढ़ेंगे तो स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कंटेंट होता है वो होता है कैल्मोडुलिन, ठीक है। और जब हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो स्केलेटल मसल में होता है ट्रोपोनिन सी। और ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जब हम कैल्शियम कार्बोनिलिन यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे तो ये पूरी मैकेनिज्म आपको हम एलैबोरेटली समझाएंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही कि कैल्शियम कार्बोनिलिन सेकंड मैसेंजर की तरह कैसे काम करता है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आपको चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आया, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।